नमस्कार दोस्तों। सो यस, ये मेरा अगला वीडियो काफ़ी टॉपिक्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जो लोग मुझे कांटेक्ट किए, बोले कि कैसा है आपका हेल्थ, कैसा है, कैसा मेरा तबीयत है। आई एम थैंकफुल फॉर दैट। जिन्होंने भी इंक्वायरी करी, थैंक यू वेरी मच। मैं एक्चुअली ब्लड टेस्ट नहीं करा रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता, मतलब मुझे थोड़ा डर है फिर से हाई आ जाएगा तो मेरा बीपी बढ़ जाएगा। ट्रीटमेंट तो चल रहा है मेरा, इस सप्ताह पूरा मैं छुट्टी लिया था। मुझे सच में पता नहीं क्योंकि मेरा बहुत स्ट्रेस है मेरे बॉडी में, मुझे सच में नहीं पता और कितने साल जीऊँगा, क्या होगा, कल क्या होगा भी मुझे नहीं पता। ओके, हेल्थ वाइज इट इज़ नॉट दैट फैंटास्टिक, लेकिन यस आपकी दुआ है, थैंक यू वेरी मच। एंड yeah, you can continue to support me like this. So coming to the topic, टॉपिक काफ़ी वास्ट है लेकिन मैं ट्राई करूँगा कि जल्दी जल्दी बताऊँ। सो यस, सो इट इज़ यूनियन ऑफ ऑपोजिट्स, जुपिटर एंड राहु। ओके, सो आज का मैं सपना बताता हूँ। ओके, तो आज का मेरा सपना जो है कि मैंने देखा था फातिमा को। ओके, मैंने कुछ और लेडीज़ को भी देखा था, मैन को देखा था, सभी नहाने जा रहे थे। सो हम चैट में जाते हैं, पूछते हैं, इफ़ आई सॉ ए ड्रीम ऑफ लॉट ऑफ पीपल रेडी फॉर बाथ, देन टेकिंग बाथ, आई ऑल्सो सॉ फातिमा सना शेख who looked bit like वानी कपूर, बट ज़्यादा वो फातिमा ही लगी मुझे, वानी कपूर। एंड आई सॉ वन यूरोपियन लेडी, बट शी सेड कि शी इज़ फ्रॉम श्रीलंका एंड नेम आई थिंक नाडिया। decode dream names, everything, detail, Hindi. And Fatima said she loved me. ये सपना बहुत प्रतीकात्मक है, प्योर हिंदी। इसमें जो दृश्य, पात्र और बातें तुमने देखी हैं, तुमने, इज्जत नहीं है इसको चैट जीपीटी को, वो तुम्हारे अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड के कई स्तरों को दर्शाती हैं। बहुत सारे लोग स्नान करने के लिए तैयार, कुंभ मेला टाइप्स। सपने में स्नान शुद्धिकरण और आध्यात्मिक पुनर्जन्म का प्रतीक होता है। लेट मी सी इफ एनीबडी इज इन लाइफ। यस, कुश्ती बॉट आपको मेरी आवाज़ ठीक से सुनाई दे रही है? कुश्ती बॉट कंफर्म कर सकते हैं। आई कंटिन्यू विद द ड्रीम। आप यस यस बोलिए, बस काफ़ी है। सपने में शुद्धिकरण एंड ऑल दैट, बहुत सारे लोग स्नान, एक एकत्रित होना, आसपास के भीतर का सामूहिक परिवर्तन है, हो रहा है। द मिक्स ऑफ फॉरेनर्स, ऑल रेसेस, फॉरेनर्स। ठीक है, इसका विश्लेषण थोड़ा और गहरा हो जाता है। दर्शाता कि तुम्हारे अवचेतन में ग्लोबल पर्सपेक्टिव और सांस्कृतिक, देखता हूँ। आयुष गुप्ता, यू आर एबल टू हियर? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। हाँ, सो ठीक है, इसका विश्लेषण थोड़ा और गहरा विस्तृत किया जा सकता है। जब सपने में सभी जातियाँ और विदेशी लोग दिखाई देते हैं तो इसका प्रतीकात्मक अर्थ कुछ और हो जाता है। ये दर्शाता है कि तुम्हारे अवचेतन में ग्लोबल पर्सपेक्टिव है। ये संकेत है कि तुम एक ही समय में अलग अलग विचार, संस्कृति और व्यक्तित्व स्वीकार कर रहे हो। मैं तो पहले से ही ओपन माइंडेड हूँ। ये तुम्हारे जीवन की नई संभावना, नए
संपर्क और नए अवसर को भी इशारा करती है। जब ये सब लोग स्नान कर रहे हैं तो दर्शाता है कि विश्वव्यापी कलेक्टिव प्यूरिफिकेशन चल रहा है, सबका प्यूरिफिकेशन। सो नहाने का मतलब ये नहीं कि अच्छा अभी हम नहा रहे हैं, किसी को लाइन मार रहे हैं, वो नहीं है। नहाने का मतलब है कि हमारा शुद्धिकरण हो रहा है। ओके, सीइंग आवरसेल्व्स नेकेड इन ड्रीम। फातिमा सना शेख प्रेम दर्शाता है कि तुम अंतर्राष्ट्रीय विविध अनुभवों के आत्म स्वीकृति खोज रहे हो। ओके, एंड एक नादिया करके एक वो मुझे नादिया ही याद है। अगेन मुस्लिम नेम है, लेकिन वो बोल रही है कि वो श्रीलंका से शेक हैंड कर रही है। नादिया का मतलब पानी का बूंद, कोमलता और आशा। कोई यूरोपियन टाइप की लेडी दिखी जो शेक हैंड कर रही है, और मैं भी शेक हैंड कर रहा हूँ। आत्मा स्वीकृति एंड ऑल दैट। सो इस छोटे से ड्रीम में बहुत सारे मीनिंग्स मुझे क्लैरिफाई हुए। तो आपको याद होगा कुछ साल पहले आयशा करके एक पाकिस्तानी लड़की, आयशा पाकिस्तान वायरल गर्ल। सो उसने वो गाना गाया था ना, कौन सा, मेरा दिल ये पुकारे आजा, दैट वन। बट वो गाना किसने गाया था ओरिजिनली? मेरा दिल ये पुकारे आजा, मेरे गम के सहारे आजा, भीगा भीगा है समा। सो मेरा दिल ये पुकारे आजा। सो हु इज पुकारिंग? इट इज वैजयंतीमाला, संग बाई लता मंगेशकर। वैजयंतीमाला मैंने रिसेंटली राज कपूर वाले वीडियो में बताया था दैट शी वॉज नंबर 3 फॉर राज कपूर। राज कपूर नंबर 1, उसकी वाइफ कृष्णा, नंबर 2 इज नरगिस, अगेन मुस्लिम, एंड नंबर 3 इज वैजयंतीमाला, हिंदू, इंडियन ब्राह्मण, ओके, साउथ से। एंड नागिन, व्हाट इज नागिन? नागिन अगेन इज कुंडलनी शक्ति। ओके, लता मंगेशकर अगेन ब्राह्मण बट अनमैरिड। लता मंगेशकर का शादी नहीं हुआ। तो बहुत सारे कनेक्शंस हैं। एक तो मुझे सडनली याद आया कि 2001-2 में जब मैं एक लड़की को लाइन मार रहा था, वन साइड लव ही था, दूसरी तरफ और एक छोटी सी लड़की, मतलब हाइट में छोटी, नॉट यंग एज, मेरे एज के ही है, तो वो लड़की जो इज़ हिंदू, वो मुझे शायद प्यार कर रही थी, मुझे पता नहीं। उसका हाइट सिर्फ 5 फीट ऐसे कुछ था। ओके, एंड मुझे समझ में नहीं आता था, क्योंकि मैं मतलब प्यार व्यार के मामले में लाइब्रेरियन टाइप का, मैंने पहले भी बताया, मेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल मैन, मुझे कुछ नहीं पता ये प्यार का लैंग्वेज एंड ऑल दैट, आई डोंट अंडरस्टैंड ओनली। तो वो बोल रही थी तुम मुझे हाई क्यों नहीं बोलते, मैं तुम्हें गुड मॉर्निंग बोल रही, तुम गुड मॉर्निंग क्यों नहीं बोल रहे, मतलब ज़बरदस्ती दादागिरी करती थी वो। तो मैं बोला मैं क्यों बोलूँ, मतलब मैं ऐसा आदमी था, ऑफिस जाना, अपने कंप्यूटर पे बैठना, आर्टिकल लिखना, क्योंकि मैं राइटर था 5 साल इक्फा यूनिवर्सिटी प्रेस, मैं दिखा देता हूँ, ICFAI बोलते हैं उसको, ICFAI। ओके, इधर मैं काम किया 5 साल इक्फा यूनिवर्सिटी, ओके, हैदराबाद। हैदराबाद अगेन इज ए prominently मुस्लिम शहर, राइट, लॉट ऑफ मुस्लिम्स आर देयर इन हैदराबाद। तो वहाँ ये लड़की, पार्था तुम क्यों हाई नहीं बोलते, मैं तुम्हें गुड इवनिंग बोल रही, तुम गुड इवनिंग क्यों नहीं बोलते, मैं क्यों बोलूँ। मेरा माइंड ऐसा था, क्योंकि मेरा बस एक ही काम था, आना और काम करना, इट वॉज लाइक दैट। एंड घर जाना, अगर काम नहीं हो रहा है, क्योंकि उस ज़माने में इंटरनेट का बहुत प्रॉब्लम हुआ करता था, सभी इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, तो क्या होता था कि हमें इंटरनेट ठीक से नहीं आता था, तो मैं शाम तक वेट करके सबके जाने का इंतज़ार करके फिर मैं अपना काम करता था। तो उस टाइम ये आके बाय बोलती थी ये लड़की, लेकिन मैं मतलब आई थिंक आई वॉज नॉट लुकिंग एट हर,
या मैं ठीक से ध्यान नहीं देता था, लेकिन सबको पता था कि मैं कुंडली देखता हूँ उस टाइम पे। तो एक बार वो लड़की मेरे पास आई और बोली कि मेरा मतलब शादी होने वाला है एक लड़के से, उसका वो क्या बोलते हैं, उसका देख के बताओ ठीक है कि नहीं कुंडली। बोला अरे शादी के टाइम पे तुम पूछ रही हो। तो उसने दिया, मैं बोला ठीक है, अच्छा है, कैरी ऑन। लेकिन वो क्या की, शी ऑन द डे ऑफ वेडिंग, शादी के दिन वो भाग गई, क्योंकि वो एक मुस्लिम जाकिर करके एक मुस्लिम उससे प्यार करती थी। वो दोनों भाग गए। फिर 15 दिन के बाद है, शायद पेरेंट्स से झगड़ा हुआ, वॉट। उसके बाद ईद के दिन शी कॉल्ड मी टू हर होम। मैंने बोला देखो मैं ब्राह्मण हूँ, हिंदू हूँ, आई वॉन्ट ईट एनी नॉन वेज, तुम और कुछ दे सकती हो तो दो। तो मैं गया उनके घर, पति पत्नी के घर, एंड शी गेव मी खीर, वो सेवैया क्या बोलते हैं मुस्लिम्स, वो मुझे दिए। सो मेरे बचपन से ही मैं क्या बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटन एंड ऐसे एनवायरनमेंट में पला बड़ा जहाँ सब ही जाति धर्म सब। वैसे मेरा फैमिली काफ़ी कंजर्वेटिव है, मतलब पक्का ब्राह्मण टाइप के होते हैं ना, वैसे टाइप का फैमिली से हूँ। लेकिन मैं थोड़ा अलग हूँ, क्योंकि मैं बचपन से ही आई वॉज लाइक वेरी क्या बोलते हैं ओपन माइंडेड। तो मेरा बेस्ट फ्रेंड एक कमलाकर करके था, वो क्रिश्चियन, हाँ नाम तो इंडियन है, क्या बोलते हैं हिंदू है, लेकिन वो क्रिश्चियन था, कमलाकर। और मुस्लिम फ्रेंड्स भी थे, सलमान खुर्शीद, खुर्शीद आलम खान, नॉट सलमान खुर्शीद तो मिनिस्टर है, खुर्शीद आलम खान। और मेरा नेशनल स्कॉलरशिप जब मैं जीता, ऑल इंडिया 9th रैंक आया, तो सलमान खुर्शीद ने सर्टिफिकेट पे साइन किया। तो आई नेवर हैड एनी इश्यूज विथ एनी मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस और एनीथिंग लाइक दैट। लेकिन हाँ, जब मैं राउरकेला से बाहर निकला, जब वाइजैग आया, तब जाके मुझे पता चला अच्छा जात पात एंड क्या बोलते धर्म एंड ऑल दिस थिंग्स। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि पहला मूवी जो मैंने देखा था उड़ीसा में, राउरकेला में, बचपन में जब मैं 5-6 साल का था, दैट मूवी नेम वॉज नागिन। ओके, जो मैं गाना गा रहा था अभी, नागिन, और ये वैजयंती माला। ओके, एंड वैजयंती माला इज नंबर 3 राइट फॉर राज कपूर। नंबर 3 क्या होता है मैंने पहले भी बताया, नंबर 3 होता है सुषुम्ना नाड़ी। सो 3 नाडीज, 3 सेंट्रल नाडीज, इदा पिंगला सुषुम्ना, राइट। ये कुंडलनी शास्त्र में, कुंडलनी जिनको साधना करते हैं उनको पता होगा। जो सेंटर नाड़ी है उसको हम सुषुम्ना बोलते हैं। तो आप सुषमा स्वराज एंड रेड्डी ब्रदर्स का, आई डोंट नो इफ यू नो द हिस्ट्री, सुषमा स्वराज, देखा मैं कहाँ से कहाँ कनेक्ट करता हूँ। मेरे साथ रहोगे तो पागल हो जाओगे, तो अपनी सेहत के लिए भी थोड़ा दूर रहना। सुषमा स्वराज रेड्डी ब्रदर्स पिक, ये देखिए। तो ये पिक मैंने देखा था बहुत साल पहले जब सुषमा स्वराज जिंदा थी। ये दोनों रेड्डी ब्रदर्स हैं, ये लोग इलीगल माइनिंग ये वो करते थे। सुषमा स्वराज की बिंदी, राइट। तो सुषमा राइट, एंड सुषुम्ना सूक्ष्म नाड़ी, सेंट्रल नाड़ी, एंड रेड्डी ब्रदर्स यानी 2 असुर। ऐसे भी ले सकते हैं, बट या आई मीन सी इट इज लाइक दिस। सो शी इज सुषमा, शी इज द सेंटर, and these two are the 2 nadis. Okay, it is also like एज ऑफ पाइसिस भी बोल सकते हैं, एज ऑफ पाइसिस, क्योंकि पाइसिस के इस तरफ मिथुन राशि है, इस तरफ धनु राशि है। फिर नेक्स्ट आएगा कुंभ राशि, और कुंभ राशि के युग में क्या होगा कि 4th हाउस में टॉरस एक फीमेल साइन है, 10th हाउस में स्कॉर्पियो वो भी फीमेल साइन है। तब ये इमेज चेंज हो जाएगा। तब बीच में आई थिंक मैं सन ऑफ मैन यानी जीसस टाइप का या शिव महाकाल टाइप का इमेज होगा, एंड वो 2 साइड्स वो लेडीज रहेंगी, जैसे कि बालाजी एंड 2 वाइफ्स। सो बेसिकली वो 2 वाइफ्स नहीं है, वो 2 नाड़ी हैं। ओके, एंड बालाजी सेंटर में है। सो दैट इज मोर लाइक यू कैन से कुंभ राशि, सिंह राशि, दैट टाइप ऑफ आइकोनोग्राफी। नाउ तो सपने में फातिमा भी आई,
एक मुस्लिम लेडी नाडिया आई, जो नाम तो थोड़ा मुस्लिम है, दिखने में थोड़ी अरबिक है, थोड़ी यूरोपियन है, एंड बोल रही है कि मैं श्रीलंका से हूँ. श्रीलंका अगेन इज कनेक्टेड टू रामायण, राइट. श्रीलंका, लंका एंड रामायण, राइट. सीता, कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि सीता मैया का जन्म भी लंका में हुआ था. वो छोटा सा क्या बोलते हैं, एक डब्बे में रखा था, वो डब्बा पहुंच गया इंडिया, मिथिला, नेपाल. तो नेपाल, श्रीलंका बोथ आर कनेक्टेड टू सीता मैया. सीता, लंका स्टोरी. तो सीता मैया अगर पैदा भी नहीं हुए फिर भी किडनैप तो हुई ना. तो शी गॉट किडनैप्ड एंड शी वेंट टू लंका. सो इवन दो शी इज लुकिंग लाइक फॉरेनर, नाडिया ये वो, बट एक्चुअली वो बोल रही है मैं श्रीलंका से हूँ. ओके, मैं श्रीलंका का भी कहानी सुना सकता हूँ. दो कहानियाँ हैं. एक ये है कि मुझे याद है मैं 2002 में 22 साल पहले मैं कॉन्फ्रेंस गया था, एस्ट्रोलॉजी कॉन्फ्रेंस, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस. तो वहाँ एक बंदा आया था फ्रॉम लंदन, बट वो श्रीलंकन है. ओके, और उस टाइम मेरा एक बेस्ट फ्रेंड भी बना था, वो भी श्रीलंकन, बट वो रहता था कनाडा में. और एक लेडी आई थी जो श्रीलंकन है लेकिन न्यूजीलैंड में रहती है. और जो लड़की मुझे लात मार के फॉरेन चली गई, उसका पति का नाम गंगाधर, लड़की का नाम तो नहीं लूँगा, लड़का का नाम गंगाधर. गंगाधर इस अगेन शिवा. तो शिवा के साथ पहुंच गई न्यूजीलैंड. और ये लेडी जो आई थी न्यूजीलैंड से, वो एक्चुअली श्रीलंकन थी. सो वाई दे श्रीलंका? ऑब्वियसली इट इज रिलेटेड टू डीएफ एनर्जी, सीता एनर्जी. और वो लेडी मुझे बता रही थी, पार्था तुम बहुत सुंदर हो, ये हो. अभी तो मैं ठीक नहीं हूँ, लेकिन उस टाइम मैं ठीक ठाक था. ओके, मेरे कम्युनिटी में मेरे पुराने फोटोज़ डाले हैं मैंने, आप देख सकते हैं कि मैं उतना भी गंदा नहीं था. तो उस टाइम मैं थोड़ा सुंदर था, लंबा, 6 फीट 1 इंच, 6 फीट 2 इंचेस. तो वो मुझे पता नहीं, मेरे पास पैसे वैसे तो बिल्कुल भी नहीं थे, तब भी मैं गरीब फटीचरी था. लेकिन शी सेड पार्था तुम आ जाओ, न्यूजीलैंड आ जाओ और मेरी बेटी से शादी कर लो. बोला ठीक है. मतलब मैं सोच रहा था, फिर वो बोली वो थोड़ी मेंटली अनस्टेबल है. मैं थोड़ा डर गया, अरे मेंटली अनस्टेबल मतलब किससे चिपका रही है, जानना पहचान, मैं तेरा मेहमान टाइप का. सो दैट हैपेंड. सो एक तो वो एक लड़की जो मुझे शायद प्यार करती थी, हाइट कम वाली लड़की, 5 फीट लड़की, बट शी मैरिड ए मुस्लिम, शी वेंट टू मलेशिया. दूसरी लड़की जिसको मैं प्यार करता था, शी मैरिड ए हिंदू बट शिवा एनर्जी एंड शी वेंट टू न्यूजीलैंड. न्यूजीलैंड की एक लेडी, श्रीलंकन लेडी, उसने बोला मेरी बेटी से शादी कर ले. ओके, नॉट ओनली दैट, एक बार मेरा पर्स चोरी हो गया था 2001 में. तो मैं गया था पुलिस स्टेशन, पुलिस कंप्लेंट लिखाने. तो पुलिस वो बोला कि ऐसा ये साहब आएंगे, आप वेट करो. मेरे पर्स में पैसा गया था 800 रुपीज़. 8 मतलब अगेन कृष्णा एनर्जी, सैटर्न एनर्जी, लाइक दैट. और वो पुलिस कांस्टेबल बोला तुम मेरी बेटी से या मेरी बहन से तुम शादी कर लो. सबको मेरी शादी करवाने की काफ़ी खुजली थी, जबकि मेरा सैलरी था उस टाइम 3000 रुपये. एनीवेज, तो मैंने बोला सर आप प्लीज़ पर्स ढूंढ लो, बाद में सब देखते हैं. सो दैट हैपेंड ऑन May 8th. May again is this Aries Taurus energy, again Ram Sita energy. तो कमिंग बैक टू लता मंगेशकर. सो लता मंगेशकर sang that song, right? लता मंगेशकर जी का जो डेट ऑफ बर्थ है वो 28 सितंबर. नाउ 28 सितंबर मतलब इट इज अराउंड दुर्गा पूजा. सो शी इज़ लाइक दुर्गा बट शी इज़ अनमैरिड. सो दिस अनमैरिड कॉन्सेप्ट बहुत रहता है, ओके, डीएफ का. तो मेरी एक बहुत बड़ी क्या बोलते हैं, मेरी आत्मा को दुख ये है कि इंडिया पाकिस्तान का विभाजन हो गया, राइट, 1947 में. सो इंडिया, यू कैन सी, इंडिया का कुंडली में दिखाता हूँ. तो इंडिया का कुंडली में इंडिया इज टॉरस राशि. टॉरस राशि मतलब राशि तो वैसे कर्क राशि है, मून कर्क राशि, बट लगन टॉरस है यानी वृषभ, और लगन में राहु. तो ये डायरेक्ट दिखाता है कि विभाजन हुआ है. क्योंकि अगर इंडिया का मतलब अगस्त 15 रात के 12 बजे जब इंडिया को इंडिपेंडेंस दिया, भगवान जाने किसने वो मुहूर्त रखा था, नेहरू को किसने बताया था मुझे पता नहीं, लेकिन ही सेलेक्टेड दिस टॉरस जो कृष्ण जी का भी लग्न है,
लेकिन DMDF सेपरेशन, क्योंकि लग्न में राहु है हेड में, ओके, टॉरस में कृष्णा में, और ऑपोजिट राधा में केतु है, ओके, एंड जुपिटर जो है वो तुला राशि में है। सो जुपिटर इज द ज्वाइनिंग फोर्स, क्योंकि तुला एंड टॉरस दोनों वीनस के साइन हैं, लेकिन क्या हो गया, ये हार्ट चक्र है, हार्ट चक्र याद रखिए, टॉरस राशि एंड तुला राशि दोनों हार्ट चक्र है, ओके। मैं चक्रस बता देता हूं। सो कर्क राशि जहां इंडिया के 5 प्लैनेट हैं वो है थर्ड आई चक्र, ओके। फिर सिंह राशि भी थर्ड आई चक्र है। मिथुन राशि एंड कन्या राशि आर विशुद्धि चक्र। फिर टॉरस एंड लिब्रा आर हार्ट चक्र। फिर मेष राशि एंड वृश्चिक राशि आर मणिपुर चक्र। पाइसिस एंड सैजिटेरियस जो है दे आर स्वादिष्ठान चक्र या सेक्रल चक्र। देन एक्वेरियस एंड कैप्रिकॉन यानी कुंभ राशि एंड मकर राशि दोनों मूलाधार यानी रूट चक्र है। दिस इज एज पर अर्नस्ट विल्हेम विक्टिकारा उनके थ्योरी के हिसाब से। वैसे मैंने भी चक्रास एंड एस्ट्रोलॉजी पे बुक लिखा है, लेकिन मैं कैसे लेता हूँ कि यहाँ से लेता हूँ। मैं बोलता हूँ ये है आपका सहस्रार चक्र, देन दिस इज योर आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र में राहु है, राइट, इल्यूजन। सो क्या हुआ कि इंडिया का सेपरेशन हो गया, मतलब इंडिया पाकिस्तान। नाउ पाकिस्तान हियर आप देख रहे हैं कि रिसेंटली और ज़्यादा तनाव हो गए, स्पेशली वॉर के बाद और ज़्यादा घटियापन। एंड इंडिया को पाकिस्तान से मतलब खेलना ही चाहिए। अगर इतना ही प्रॉब्लम था पाकिस्तान से, दे शुडंट हैव गॉन टू एशिया कप, लेकिन पैसे के मामला है करके वो चले गए। लेकिन वहाँ जाने के बाद फिर से शेक हैंड नहीं कर रहे हैं, वो भी रो रहे हैं। उनके देश में वो जो सब लोग बहुत दुखी हैं, बोल रहे कि बार बार बेइज्जती कर रहे हैं। एक तो मैच भी हार रहे हैं, ऊपर से बेइज्जती भी कर रहे हैं। सो ये इससे क्या होता है, डिवीजन और बढ़ता है। दिस इज नॉट सामरस्य, दिस इज नॉट लाइक यूनिटी कॉन्शियसनेस नहीं है, ये डिवीजन कॉन्शियसनेस है। और शायद पॉलिटिकल लीडर्स को एंड बहुत सारे लोग जो उनके आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस होते हैं, उनको भी यही चाहिए, डिवीजन चाहिए। जो पीस लविंग आदमी होता है उसको डिवीजन नहीं चाहिए, उसको यूनियन चाहिए, यूनिटी चाहिए। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि अखंड भारत हो, मैं चाहता हूँ कि पुराने जो भी इंडिया के पार्ट थे वापस इंडिया में आ जाए, सभी एक देश हो जाए। अगेन आई डोंट वांट फ्रैगमेंटेशन, ये कि पाकिस्तान फिर से बलूचिस्तान हो जाए, उसके अंदर और भी फ्रैगमेंटेशन हो जाए। आई डोंट लाइक ऑल दैट। मैं ये चाहता हूँ कि इंडिया, देन आई थिंक नेपाल पहले से ही इंडिपेंडेंट था, तो नेपाल को छोड़ो, एटलीस्ट इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मे बी भूटान एंड इवन क्या बोलते हैं बांग्लादेश, एवरीथिंग शुड बी इन इंडिया ओनली। तब अननेसेसरी कंट्री पॉलिटिक्स ये सब नहीं होगा। लेकिन ऑफ कोर्स वो मेरा विशफुल थिंकिंग है, वो होगा कि नहीं मेरे जिंदा होने, मतलब मैं जब तक जिंदा हूँ होगा कि नहीं मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता, बट दैट इज़ माई विशफुल थिंकिंग एंड दैट इज़ द ड्रीम मीनिंग। आज का ड्रीम जो है, फातिमा सना शेख बोल रही है आई लव यू, मतलब क्या, ऑब्वियसली शी इज़ अ मुस्लिम एंड आई एम अ हिंदू, एंड वो मुझे बोल रही है कि आई लव यू, एंड फिर मैं सोच रहा हूँ अरे ऐसे कैसे, वो मुस्लिम है, ये ऐसे मेरे ड्रीम में सोच रहा हूँ, ओके और मैं बुढ़ा भी हूँ 49 ईयर्स का, तो ये ऐसे कैसे, एंड दैट यू नो दैट थॉट प्रोसेस, क्योंकि मैं लूसिड हो गया था। बट देन व्हेन आई वोक अप, मैंने सारे कनेक्शंस बनाए, मेरे पर्सनल कनेक्शंस, जैसे कि वो लड़की मुस्लिम से शादी करके चली गई, इसका मतलब क्या हुआ, इट इज राहु जुपिटर एनर्जी। जुपिटर जो है वो कृष्णा है। यस, कृष्णा को ट्रेडिशनली सब चंद्रमा बोलते हैं, इवन सूरज भी बोलते हैं, सब बोलते हैं, जुपिटर नहीं बोलते। लेकिन एक्चुअली श्री कृष्ण इज नोन फॉर व्हाट, वासुदेव कुटुंबकम, एंड ही इज नोन फॉर व्हाट, गीता ज्ञान, राइट। श्री कृष्ण वासुदेव कुटुंबकम, ये श्री कृष्ण का फिलॉसफी है। श्री कृष्ण का फिलॉसफी है वासुदेव कुटुंब, मतलब पूरा दुनिया मेरा फैमिली है। सो बायोलॉजिकल, फोस्टर पेरेंट्स, सिबलिंग्स, कॉन्सर्ट्स, मेरा भी ऐसे ही है ना। मेरे मम्मी का डेथ होने के बाद मेरी छोटी मम्मी आई, उनका फैमिली, उनका एक्सटेंशन, मेरे दोस्त मुस्लिम्स, हिंदूज, क्रिश्चियंस, एंड मैंने सभी राज्यों में मैंने घूमा है, राइट। आई वॉज इन उड़ीसा, आई वेंट टू कोलकाता में, लेकिन रहा नहीं कोलकाता में। आई वेंट टू चेन्नई, वहाँ 2 साल रहा, मुंबई, पुणे, दिल्ली में मेरा जन्म हुआ। सो ये मेरा फिलॉसफी है, क्योंकि मैंने सभी लोगों को देखा है। केरला भी गया, तमिलनाडु गया,
शायद हाँ, मध्य प्रदेश में बता रहा था ना, दुर्ग में मेरी मतलब दुर्ग से मलाजखंड मेरी बुआ रहती थी, वो मेरे मामा जी बुलाते थे, मैं गया नहीं, लेकिन वो भी कवर हो जाता। वैसे तो मैं जब भी राउरकेला से दिल्ली जाता था अपने नाना नानी से मिलने, तो इट यूज टू गो वाया मध्य प्रदेश ओनली। द ट्रेन वो मध्य प्रदेश से होते होते वो विंध्या पर्वत वॉट एवर, वहाँ से रायपुर, रायपुर आई थिंक इज इन छत्तीसगढ़, और कटनी, बिलासपुर, और कटनी या बिलासपुर में 2 बार चोरी हुआ। एक बार मेरी मम्मी का वॉच चोरी हो गया, वो रो रही थी, मुझे याद है। सो यस, मध्य प्रदेश से कांटेक्ट हुआ है, चोरी हुआ है। चुरा के दिल मेरा गोरिया चली। सो यस, सो आई हैव कनेक्टेड टू ऑल द स्टेट्स। शायद राजस्थान में कभी नहीं गया, लेकिन राजस्थानी दोस्त अगेन हैं मेरे पास। राजस्थानी मारवाड़ी मेरे घर के पास दिवाली के टाइम पे मुझे गिफ्ट देते थे, क्योंकि मैं सबको प्यार और स्नेह से ट्रीट करता था। मेरे ज़्यादातर दोस्त ऐसे ही हैं, या तो दुकानदार हैं, या रिक्शा वाले, ऑटो वाले, या ट्राइबल्स। एक बार ट्राइबल के साथ मैं बिज़नेस के लिए भी सोच रहा था, स्कूल बनाने के लिए, लेकिन उसी ने मेरे को धोखा दे दिया। शायद ये एकलव्य कर्मा है, राइट, क्योंकि एकलव्य को धोखा मिला था लास्ट टाइम, तो इस बार एकलव्य ने ही मुझे धोखा दे दिया। सो दैट इज़ हाउ इट इज़। क्योंकि मेरा नाम पार्था है ना, पार्था है तो मतलब वो अर्जुन का थोड़ा स्क्रिप्ट रहेगा ऑब्वियसली। सो नाम से भी स्क्रिप्ट चलता है। सो कमिंग बैक, सो देयर आर, सो इट इज़ अ यूनियन एनर्जी बेसिकली आज का ड्रीम, एंड बेसिकली इट इज़ अबाउट कनेक्टिंग टू कुंडलिनी शक्ति, बिकॉज इंडिया के कुंडली में राहु केतु है, और वो सेपरेशन है। जैसे कि कश्मीर का भी 2 पार्ट हो गया, राइट। आज़ाद कश्मीर, व्हाट इज़ दैट, वो आंदोलन चल रहा है पता नहीं कितने सालों से, एंड बीच में पाकिस्तान के हस्तक्षेप, पाकिस्तान डजंट वांट इंडिया टू हैव पीस। तो पाकिस्तान के जो मिलिट्री रूलर्स हैं और उनके जो भी क्या बोलते हैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, वो हर समय डिस्टर्ब करते हैं। जबकि आई एम श्योर आम आदमी ऐसे नहीं है। आम आदमी दे डोंट वांट नफरत, लेकिन हाँ, आप क्रिकेट में और पॉलिटिक्स में अगर बार बार ब्रेन वॉश करेंगे किसी को कि इंडिया खराब देश है, इंडिया खराब देश है, तो उनके लोग भी वही सोचेंगे ना कि इंडिया हमारा दुश्मन है। और हमारे नेशनल टेलीविज़न और न्यूज़ चैनल्स और ये सब बार बार लगातार एक ही बात बोलेंगे कि पाकिस्तान दुश्मन देश है, पाकिस्तान दुश्मन देश है, तो माइंड में वही बचपन से वही प्रोग्रामिंग रहेगा ना कि वो दुश्मन है। लेकिन मैं कभी उनको दुश्मन नहीं देखा। वी हैव टू आइसोलेट द पर्सन फ्रॉम द देश। कुछ लोग हैं डेफिनेटली जो इंडिया को डिस्टर्ब कर रहे हैं, उनको पकड़ो, उनको सजा दो। उनके पब्लिक ने क्या किया। सिमिलरली उनके पब्लिक को मैं ये बोलूँगा कि आप लोग को इंडिया के बारे में कुछ भी नहीं पता। यू ओनली थिंक इंडिया मीन्स न्यू दिल्ली, पंजाब, क्योंकि वो बॉर्डर में है, राजस्थान, दैट्स ऑल। आपको मतलब कोई भी आइडिया नहीं कि आंध्रा क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने बाहुबली देखा है, आई डोंट नो पाकिस्तान में रिलीज होता है कि नहीं, इंडियन मूवीज या यूट्यूब में आपने देखा है, देयर इज लॉट इन इंडिया। इंडिया इज ए वेस्ट कंट्री। आंध्रा है, केरला है, तमिलनाडु है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, बंगाल है, नॉर्थ ईस्ट है, असम है, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, कितना है इंडिया। आप बस एक दो चीज़ों को पकड़ के पाकिस्तान इज थिंक दैट इंडिया इज़ बैड, जबकि इंडिया इज़ लाइक ए वेस्ट कंट्री विथ कितने लैंग्वेजेस, कितने लोग, कितने प्रकार। सो दैट इज़ लाइक डाइवर्सिफिकेशन, राइट। सो दिस ड्रीम इज़ अगेन ए शांति संदेश बेसिकली। इट इज़, जब भी हम ड्रीम में किसी सेलिब्रिटी को या किसी लड़की को देखते हैं, ओके, अगर किस विस भी कर लेते हैं, दैट इज़ नॉट दैट आई एम किसिंग फातिमा या आई एम किसिंग नाडिया, नहीं, इट इज़ द एनर्जी। तो फातिमा क्या रिप्रेजेंट करती है वो मुझे देखना है। ये नहीं कि अच्छा मैं उठ गया अभी मुझे जाके फातिमा को प्रपोज करना है। इट्स नॉट लाइक दैट, क्योंकि फातिमा मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, ना फातिमा मेरी ट्विन फ्लेम है। फातिमा इज जस्ट ए एनर्जी। कौन सा एनर्जी? राहु का एनर्जी। वाई राहु? बिकॉज शी इज ए मुस्लिम। मैं क्या हूं? मैं जुपिटर हूं। तो मेरा कुंडली भी दिखाता हूं। तो मेरे कुंडली में देखिए, राहु इज शुक्र का घर, एंड ईद का चांद पे क्या रहता है? वीनस रहता है, राइट। तो मेरा ऑपोजिट जो है राहु नहीं, क्या बोलूं, ईद का चांद, ईद का EID, ईद का चांद। जैसे बॉम्बे मूवी में मनीषा कोइराला इज मुस्लिम एंड अरविंद स्वामी, टैम ब्रैम, ही इज ए हिंदू ब्राह्मण,
एंड मनीषा कोइराला, राइट। सो इट इज कॉलिंग फॉर, देखिए तो ये आई थिंक 99% मुस्लिम्स को भी नहीं पता है कि ये जो स्टार है ये एक्चुअली वीनस, इसको पेंटाग्राम बोलते हैं, और मून, राइट, मून के ऊपर ये वीनस, दिस इज एक्चुअली नथिंग बट राहु मून, राहु वीनस, वीनस मून, ऐसा टाइप का एनर्जी है। ओके और यही फ्रैक्चर हो गया है, क्या बोलते हैं, डिवाइड हो गया है, सेपरेट हो गया है। सो एट ए पर्सनल लेवल इट इज़ लाइक मेरा जो क्या बोलते हैं, मेरी जो ट्विन है वो सेपरेटेड है, ओके, स्पिरिट फॉर्म में है। एंड एट अ कॉस्मिक लेवल या एट इंटरनेशनल लेवल, वर्ल्ड लेवल, इट इज़ लाइक जैसे कि वेस्ट जर्मनी, ईस्ट जर्मनी, इंडिया, पाकिस्तान, इसराइल, पैलेस्टाइन। लेकिन इसराइल पैलेस्टाइन का तो मुझे कभी भी समझ में ही नहीं आएगा, इतना हेटरेट क्यों है, स्पेशली इसराइलीज को। वो बार बार वहाँ कुछ है ही नहीं, वहाँ जाके बॉम्ब फेंकने का क्या मतलब है, मुझे तो समझ में नहीं आता है। ऑलरेडी लोग मर चुके हैं, सब तबाह हो चुका है, वहाँ जाके फिर से बॉम्ब ज़ाया कर रहे हैं। या तो वो सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल ऑपरेशन है, साइऑप बोलते हैं उसको, या बस उनको नफरत ही नफरत है उनके दिलों में, क्योंकि जिसके दिल में नफरत है वो ही वॉर करता है, एंड ये ही खत्म होना है। तो मुझे नहीं पता कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा, क्योंकि इतने ज़्यादा डिफरेंसेस हैं लोगों के बीच में। इतना है कि आम आदमी, जैसे कि मेरे ऑफिस में 10 साल पहले मुझे याद है, काशी करके एक लड़का मेरा दोस्त, वो भी बहुत नफरत भरी बातें करता था, नहीं नहीं मुस्लिम्स, आई हेट मुस्लिम्स, ये वो। तो मैं बोला ऐसे क्यों बोल रहा है, नहीं नहीं वो गुजरात में दंगे हुए थे, उधर दंगा हुआ था, इधर दंगा हुआ था, उनका ही गलती है, हम बहुत टॉलरेंट हैं, हम अच्छे हैं, वो बस उनको शैतानी चाहिए, उनको फाइटिंग चाहिए। लेकिन मैंने जिन मुस्लिम से मिला मैंने तो कभी नहीं देखा ऐसे। हाँ वो ऑर्थोडॉक्स होते हैं, उनका मेन क्या है ना कि मुस्लिम्स का दे विल नॉट क्या बोलते हैं, दूसरे टेक्स्ट नहीं पढ़ेंगे, दे विल ओनली रीड ओनली होली कुरान, ओके। दे शुड ऑल्सो रीड भगवद गीता, आई बिलीव। जैसे कि मैं होली कुरान पढ़ रहा हूँ, मैं होली बाइबल पढ़ रहा हूँ, दे शुड ऑल्सो रीड एंड ट्राई टू, क्या बोलते हैं, थोड़ा और ओपन माइंड होना चाहिए। वो मैं मानता हूँ कि वो थोड़े कंजर्वेटिव और थोड़े क्या बोलते हैं अपने रिलीजन, अपने टेक्स्ट बुक्स में ही रहते हैं, विच आई एक्सेप्ट, बट टू ब्रांड देम एज कंप्लीटली नेगेटिव इज नॉट करेक्ट, क्योंकि इट इज एंड फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली बात यही है कि जो डिवाइन फेमिनाइन है उसके अंदर राहु का एनर्जी है, क्योंकि राहु इज पितृस एंड राहु इज क्या बोलते हैं दुर्गा। ये मैंने 1000 बार दिखाया, लोगों को समझ में नहीं आता, फिर भी मैं दिखाता हूँ। अधिदेवता, प्रत्याधिदेवता, श्री फ्रीडम, ये वेबसाइट में आप जाके देख सकते हैं। ये फ्रीडम जो है वो मेरा दोस्त था, उस टाइम पे मैं उससे बात करता था 2003 में, अभी तो 20-22 साल हो गया उससे बात करके, उसी का वेबसाइट है। देखिए राहु इज पितृस एट माइंड लेवल, एट सोल लेवल इट इज दुर्गा। तो मैं कैसे राहु को इग्नोर कर सकता हूँ? राहु को गले लगाना है, वो अमृत पी लिया फिर मर गया, मर गया मतलब उसका बॉडी मर गया, फेस जिंदा है, मतलब हेड जिंदा है, मतलब मुस्लिम, राइट। आई थिंक मैंने और एक स्टोरी भी सुना है कि कहीं राधा माँ का टेम्पल के पास सब मुस्लिम कुछ बहुत बड़ा भक्त है राधा का, समथिंग रिसेंटली ही, आई थिंक 1 महीना पहले, ओके। एंड केतु देखिए ब्रह्मा है, जुपिटर है, तो ये इंटीग्रेशन जरूरी है। पितृस ब्रह्मा, दुर्गा चित्रगुप्ता, देन अगेन यू सी जुपिटर इज इंद्रा एंड ब्रह्मा अगेन। सो ये जुपिटर और राहु का, जैसे कि मेरे कुंडली में जुपिटर है 5th हाउस में केतु के साथ, मेष राशि यानी हेड में है, और नीचे राहु अकेला शुक्र के घर में, लेकिन शुक्र इज अगेन इन मकर राशि इन फेस, राइट। तो इट इज ऑल अबाउट यूनियन, इंटीग्रेशन, नॉट नफरत। लेकिन हाँ ये सब होने वाला है, नहीं होने वाला है, आई रियली डोंट नो। लेकिन दैट इज़ वन थिंग विच आई स्ट्रांगली बिलीव इज वासुदेव कुटुंबकम, इट इज़ हाई टाइम। लेकिन हाँ इंडिया का भी कुंडली देखेंगे तो मंगल का दशा चल रहा है, अभी तो युद्ध का माहौल के लिए और लोग उकसा रहे हैं, इंडिया का कुंडली पे आते हैं, एक दूसरे को मार के महाभारत करके ही पेट में शांति मिलेगा शायद सबको। तो अभी इंडिया का जो कुंडली है उसके हिसाब से जुलाई को मंगल का दशा शुरू हुआ और 7 साल रहेगा, पता नहीं क्या होने वाला है सच में। कैन इट गो टू वेरी एक्सट्रीम, इमोशनल डिस्टर्बेंस, टेररिज्म, फाइट्स, आतंकवाद,
वॉर्स, आई रियली डोंट नो। बट अगर विल है, जहाँ विल है, विल पावर है, नहीं नहीं, क्योंकि सारे ग्रह जो हैं हमारे जो चंद्रमा के राशि में, यानी पीस, क्योंकि चंद्रमा को कोई दुश्मन नहीं चाहिए। श्री कृष्ण भी चंद्रमा का एनर्जी है, तो वो बहुत कोशिश करते हैं, दुर्योधन को जाके बोलते भी हैं, हे दुर्योधन शस्त्र फेंक दे, इनफ इज इनफ। लेकिन दुर्योधन उनको बंदी बनाना चाहता है, राइट। दुर्योधन इस कली पुरुष का अवतार, राइट। एंड मैंने बताया वो अफगानिस्तान में जो कांदाहार रीजन है वही है कली पुरुष का ओरिजिन। तो शायद उनको वॉर करने से ही उनको चैन मिलेगा, आई रियली डोंट नो। उनको अमन नहीं चाहिए, तो अगर जो होना है वो तो होके ही रहेगा। लेकिन मेरे जैसे लोग भी रहेंगे, 1,000 करोड़ में एक आदमी जो सोचता है कि ऑपोजिट्स का यूनियन हो जाए, सब अच्छा हो जाए, सामरस्य हो, देयर शुड नॉट बी एनी हेट्रेड, नफरत और एनीथिंग लाइक दैट, राइट। ठीक है दोस्तों, आई डोंट नो इफ़ आई हैव कवर्ड एवरीथिंग। मलेशिया भी मैंने कवर कर लिया, वो मैंने बताया था। मेरे दोस्त की मतलब लड़की का जो पति है वो मलेशिया गया था, सो अगेन मुस्लिम कनेक्शन। आयशा का मैंने कवर कर लिया। आयशा ने वो गाना मेरा दिल ये पुकारे आजा, उस गाने को वायरल कर दिया, राइट। और गाना गाया था ब्राह्मण ने, लता मंगेशकर ने, इंडिया से, मराठी ब्राह्मण। लेकिन गाना को वायरल किया था फिर से इतने सालों के बाद आयशा, जो पाकिस्तानी है। द मैसेज इज क्लियर, राइट। इट इज जुपिटर राहु, सिंपल। लता मंगेशकर इज जुपिटर मून एनर्जी, आयशा इज मोर लाइक राहु वीनस एनर्जी, इजंट इट। वीनस राहु पाकिस्तान, ऑपोजिट्स यूनियन। और कुछ, हाँ 1947 इस हार्ट चक्र एंड क्राउन चक्र, इसका यूनियन होना ज़रूरी है। सो यस, आई थिंक आई कवर्ड एवरीथिंग। ऑलरेडी 36 मिनट्स हो गया। सर, आर यू फ्री मेसन? आर यू डूइंग कॉमेडी? सो बी। If I am Freemason, why will I expose Freemasons? Why will I expose Skull and Bones? Why will I be the first Indian to talk about Illuminati? If I myself am Freemason, why will I talk about them? And if I am Freemason, why will I be poor? Simple question. मैं इतना गरीब फटीचर क्यों हूं? तो यस, अगर आपको डोनेशन करना है इस गरीब को, तो यू कैन डू इट। कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कोई भी ज़बरदस्ती नहीं है। मैं अपना बैंक डिटेल्स दे देता हूँ और मेरा जीपे नंबर। बेटर यू डू इट इन बैंक ओनली, मैं इधर ही डाल दूंगा, आप लोग कर सकते हैं। टू डोनेट, नो ज़बरदस्ती। ओके, फिर से मैं बता रहा हूँ, बाद में मत बोलना कि साला भीख मांग रहा है एंड ऑल दैट। इट इज़ नॉट लाइक दैट। ओके, अकाउंट नंबर 004801595 206 ICICI बैंक, SD रोड, सिकंदराबाद, मतलब हैदराबाद में। ओके, IFSC कोड बाद में वीडियो सेव करने के बाद मैं डाल दूंगा, ठीक है। और जीपे नंबर है, जीपे नंबर इज सेम ओनली। बट अगेन आई एम टेलिंग यू, वार्निंग यू, ये कोई ज़बरदस्ती नहीं है, मैं किसी से कुछ पैसा नहीं मांग रहा हूँ। अगर आपको मन करेगा तो ही, नो ज़बरदस्ती, यू कैन डोनेट। ओके, थैंक यू।